Good morning, dear students. I hope you will be fit and fine in your home. Today we will start our science class, and today our topic is water. As you well know, water is very much important in our daily life. So we will discuss about water. वाटर को हम 3 सब हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज सोर्सेज ऑफ वाटर एंड द थर्ड वन इज एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. लेट अस डिस्कस इन डिटेल. यस, वाटर का हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. एज वी ऑल नो, वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारी जो डेली रूटीन है हमारा, वो स्टार्ट ही हमारा किससे होता है? वाटर से. मीन सबसे पहले जब हम ब्रश करते हैं हमारे टीथ को, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नोन एज फ्रेश वाटर और पोर्टेबल वाटर. जो हमारे डेली रूटीन के अंदर जो भी हम कंज्यूम करते हैं वाटर, उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं और पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. ओनली 2.6% ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर. एज वी ऑल नो, हमारी सरफेस पे अप्रॉक्सीमेट 3/4 पार्ट या 70% जो है वो वाटर प्रेजेंट है. उनमें से ओनली 2.6% वाटर जो है वही क्या है? फ्रेश वाटर है. और उस 2.6 में से भी 0.01% जो वाटर है वो हमारे ह्यूमंस और मींस हमारे पास हमारे डेली कंजम्पशंस के अंदर यूज होता है, और एनिमल्स भी उसका 0.01% पार्ट ही कंज्यूम कर पाते हैं. इट इज अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स. एज वी ऑल नो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि वाटर के बिना हम हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल नहीं है. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो वाटर है ये एक ऐसा लिक्विड है जो तीनों ही स्टेट के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस मिलती है. मीन सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस के अंदर भी. आपने देखा होगा जो पोलर रीजन्स है वहां पे माउंटेन्स जो हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं. ठीक है, तो वो स्नो एक्चुअल में क्या है? वाटर का कौन सा फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म है. ऐसे लिक्विड फॉर्म ये हमें वैसे ही पता है, लिक्विड दैट इज वाटर जो हम यूज करते हैं. और गैसेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में रहता है? वेपर्स के फॉर्म में रहता है. तो इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं कि ये तीनों ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर. मीन्स वाटर के कितने सोर्सेज होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा दैट इज सरफेस वाटर. सरफेस वाटर क्या, कौन सा वाटर होता है? जो वाटर हमें रिवर, लेक्स, पॉन्ड से मिलता है उसे हम सरफेस वाटर कहते हैं. मीन्स ऐसी वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, इनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर किस कैटेगरी में आता है? सरफेस वाटर की कैटेगरी के अंदर आता है. सरफेस वाटर इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड फॉर इरिगेशन. जो सरफेस वाटर होता है इसको हम किस पर्पस में यूज करते हैं? मीन्स हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर हम इसका यूज करते हैं, और इरिगेशंस के अंदर भी इसका यूज किया जाता है. आपने देखा होगा कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, इनका कंस्ट्रक्शंस किया जाता है. वो इसीलिए किया जाता है कि सरफेस वाटर को इरिगेशन या फिर क्रॉप फील्ड्स के अंदर कैरी कैसे किया जाए. तो कैनल्स एंड डैम्स का कंस्ट्रक्शन इसी पर्पज से किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड इज ग्राउंड वाटर. It is the water that sweeps into the ground through soil and collects over non-porous rocks, जिसको हम एक्यूफायर बोलते हैं. Level of groundwater at any place is called water table. Groundwater gets recharged by seepage of water into the ground. Means जब भी रेनफॉल होती है तो वाटर जो होता है वो सॉइल के अंदर, मींस डीप सॉइल्स के अंदर क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है. ओके, तो क्योंकि आपने स्टडी किया होगा सॉइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ओके, तो ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो पोरस होती हैं, और नीचे जो लेयर्स फॉर्म्ड होती हैं वो होती है नॉन पोरस होती है. मींस उनके अंदर पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो जब भी रेनफॉल होती है तो वाटर जो है वो इनसाइड जाता है, उन पोर्स के थ्रू डीप लेयर्स में जाता है, सॉइल की डीप लेयर्स के अंदर पहुंचता है, और फिर
जो नॉन पोरस रॉक्स आती हैं वो एक स्टॉपेज का काम करती है। मीन्स वो क्या कर देती हैं, उस रेनफॉल वाटर को और ज्यादा डीप नहीं जाने देती हैं, और वहीं पे जो रेन वाटर होता है वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो एक तरीके से ये रिजर्वॉयर का काम करता है। ओके। और वाटर टेबल क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल जो डिसाइड करता है, मीन्स जहां से हम ग्राउंड वाटर को मार्क करते हैं या हम उसका मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज बाय सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। और इसी तरीके से जो ग्राउंड वाटर है वो बार बार रिचार्ज हो सकता है, रिचार्ज होता है जैसे जैसा रेनफॉल, अगर रेनफॉल इंक्रीज होती है या ज्यादा किसी एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है तो ग्राउंड वाटर भी जो है वो ज्यादा, उसका लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मीन्स जो वाटर टेबल है वो भी उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको ग्राउंड वाटर को और सरफेस वाटर को हम डायग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। मींस सरफेस वाटर तो क्या है, जो सॉइल की अपर लेयर होती है उसके ऊपर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो तो होगा सरफेस वाटर। ओके। इसके नीचे 3-4 लेयर्स होती है सॉइल की। तो सरफेस वाटर के नीचे होती है पोरस रॉक्स, मींस पोरस सॉइल लेयर होती है। ओके। तो इनके अंदर क्यों हम इसको पोरस बोल रहे हैं, पोरस का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर, इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होती है। तो जब भी रेन फॉल होती है तो ये जो वाटर रहता है ये अपर लेयर से मिडिल लेयर में, मींस इस पोरस रॉक्स के बीच में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और इसके नीचे आती है इम्परमेबल रॉक, मींस ये जो वाटर है उसको अपने में एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक है ना। तो जो वाटर है वो ऊपर ही इस पोरस रॉक्स के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा जब वेल की डिगिंग होती है तो इन पोरस रॉक्स के अंदर ही वेल की डिगिंग होती है। ये जो लेवल होता है, ओके, मींस पोरस रॉक्स जो है जहां से वाटर का रेजर्वॉयर स्टार्ट हुआ है और जहां पे वो एंड होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, वाटर टेबल कहलाता है। ओके। तो ये वाला जो वाटर है इसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और जो सरफेस पे जो वाटर है उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वाटर कह सकते हैं। ओके। थर्ड इज रेन वाटर। रेन वाटर इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन वाटर है हमारा, ये हमारा प्राइमरी सोर्स है। बाकी जो हमारे सरफेस वाटर है एंड ग्राउंड वाटर जो है ये हमारे सेकेंडरी सोर्स है। मीन्स रेन वाटर अगर नहीं होगा तो ना तो हमें सरफेस वाटर मिलेगा और ना ही ग्राउंड वाटर मिलेगा। मीन्स सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर डायरेक्टली डिपेंड्स है किसके ऊपर, रेन वाटर के ऊपर। अगर रेन वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है या अगर किसी एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है तो वहां पे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर भी ज्यादा होगा। वाटर ऑन द अर्थ इज मेंटेन फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स ड्यू टू द वाटर साइकिल। एज वी ऑल नो, वाटर जो है हमारा ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स में भी हमारा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स जो वाटर है ये इसका रिसाइकलिंग हो सकता है या इसका रीयूज हो सकता है। तो जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर मिलियन ऑफ ईयर्स से ये वाटर साइकिल जो है ये चल रही है, और इसी के कारण वाटर की स्कैसिटी नहीं होती है। मीन्स वाटर तो प्रेजेंट है ही। ओके। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वाटर साइकिल। एक्चुअल में वाटर साइकिल क्या होती है। The cycle of processes by which water circulates between the Earth's ocean, atmosphere, and land, involving precipitation as rain and snow, drainage in streams and rivers, and return to the atmosphere by evaporation and transpiration, is called water cycle. Means एक प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस की एक साइकिल चल रही है किसके बीच में, अर्थ और एटमॉस्फेयर। मींस अर्थ के बीच में एक डिफरेंट प्रोसेसेस की साइकिल चल रही है, और उस साइकिल में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। लेट अस डिस्कस इन डिटेल विद डायग्राम। ओके। यस, ये हमारे ओशंस हैं, ये रिवर्स है जो जाके आगे ओशंस में मिलती हैं। ओके। ये हमारे माउंटेन्स हैं, दीज आर ट्रीज। ओके। एंड माउंटेन्स के नीचे जो एरिया होता है यहाँ कवर करता है हमारा अंडरग्राउंड वाटर।
तो क्या होता है, जो हमारी वाटर बॉडीज हो, चाहे रिवर्स हो, ओशंस हो, जब एक्सेस ऑफ हीट आती है, मींस जब सनलाइट की जो रेज होती हैं वो हाई इंटेंसिटी की होती हैं, तो ये वाटर जो होता है ये हीट अप हो जाता है, वार्म होता है, और इतना एक्सेस टेम्परेचर मिलने के कारण ये इतना ज्यादा हीट अप हो जाता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाटर का किस में कन्वर्जन, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्जन क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। ये जो वेपर्स होती हैं ये हमारे कहाँ पे जाके कलेक्ट होती हैं, क्लाउड्स के अंदर जाके ये कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब क्योंकि इतना सारा अब एरिया जो होता है ओशंस का, रिवर्स का, ये बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इनका जो इवेपोरेशन होगा वो भी लार्जर स्केल पे होगा, और लार्जर स्केल पे होने की वजह से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हमारे क्लाउड्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, मींस क्लाउड्स जो है उन वाटर वेपर्स को कलेक्ट कर लेता है। अब ये जो क्लाउड्स होते हैं इनके अंदर इन वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, मींस ये काफी हैवी हो जाते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वेपर्स जो होती हैं ये क्या हो जाती है, आपस में कंबाइंड हो जाती है और एक बिगर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो ये क्लाउड्स कैसे हो जाते हैं, काफी हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर है कंपैरेटिवली हायर होता है अपर के टेम्परेचर से, मींस जो हमारा अपर लेयर है अर्थ की, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तो क्योंकि इधर टेम्परेचर हाई है और इधर लो है, तो ये जो वेपर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, मींस जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो इकट्ठे हुए हैं इधर वो क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और उनकी कूलिंग के कारण है ना वो किस में फॉर्म्ड हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मींस वाटर वेपर्स जो हैं ये क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, और कूल डाउन होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये या तो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं या फिर ये स्नो के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, तो स्नो के फॉर्म में मींस अगर टेम्परेचर और ज्यादा लो है तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं तो ये कैसे हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, मींस जम जाती हैं। ठीक है, स्नो का फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो कहीं कहीं पे तो ये स्नोफॉल होती है और कहीं कहीं पे ये रेनफॉल होती है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां रेनफॉल, और जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे स्नोफॉल होगी। उसके बाद में ये रेन जो है ये ट्रीज के थ्रू या ट्रीज के ऊपर जहाँ पे ग्राउंड है, जहाँ पे अपने फॉरेस्ट एरियाज हैं, ओके, तो ये वहां से होता हुआ वापस से कहाँ चला जाता है, कुछ तो यूटिलाइज कर लिया जाता है, कुछ जो रेन वाटर होता है वो तो ये फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये क्या कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज्ड कर लेते हैं, और कुछ जो वाटर होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है डीप इनसाइड द ग्राउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। और फिर ये वापस से जो ये अंडरग्राउंड वाटर होता है ये फ्लो करता है और ये आगे जाके वापस से किसमें मिल जाता है, ओशंस के अंदर ये मिल जाता है। इस तरीके से ये पूरी जो साइकिल है ये चलती रहती है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये जो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ये क्या यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये सनलाइट लेते हैं ट्रीज, और जब इनका फॉर्मेशन होता है फूड का तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मींस वाटर के कुछ पार्टिकल्स ये क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वो वाटर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाके कहाँ पे मिल जाता है, क्लाउड्स के अंदर मिल जाता है, और फिर वो बिगर ड्रॉप्स के अंदर ये भी जाके मिक्सअप हो जाता है। ओके, तो इसी तरीके से ये पूरी जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और इसी के कारण जो वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पे ये कम नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा बना रहता है। ओके, हमारा जितना भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे।
उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर साइंस की HW कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं और ये कॉपी स्कूल में कभी भी मंगवाई जा सकती है। ओके, थैंक यू।